कमेंट सेक्शन में हमें या किसी भी तरीके से हम आपको हमें सब करके बताएंगे कि हाँ इस तरीके का कंटेंट आपको लेके आना चाहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत। ये कैसा जानवर है? आधा शेर आधा मछली, लेकिन ये ना शिकार शताब्द बैठे हो तो तुम इधर है होता हड्डी होली। ये तो ऐसा हुआ जैसे लाइफ इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिलाने पर ना पूरा इंश्योरेंस मिलता है ना ढंग का रिटर्न। कुछ चीजें अलग अलग ही बेहतर काम करती है। एको लाइफ टर्म प्लान 100% प्योर लाइफ इंश्योरेंस। हड्डी नहीं जिन में जाए चला जाए मुँह में। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। एप्स्टीन फाइल को लेकर एक सवाल उठ रहा है कि क्या इस फाइल के किसी भी ईमेल में राहुल गांधी का नाम होता तो गोदी मीडिया चुप रह जाता। इस सवाल का जवाब सब जानते हैं कि चुप नहीं रहता और दिन रात बहस कर गांव-गांव तक ये बात फैला देता कि अमेरिका में अमीरों और प्रभावशाली लोगों के बीच मानव तस्करी, कम उम्र की लड़कियों के यौन शोषण का नेटवर्क चलाने वाले घिनौने अपराधी जेफरी एप्स्टीन से जुड़े लाखों पन्नों के दस्तावेजों में राहुल गांधी का नाम, केवल नाम होता, उसी पर यह मुद्दा देश में आग लगा चुका होगा। वैसे राहुल गांधी से भी यह सवाल होना चाहिए कि उन्होंने एप्स्टीन फाइल पर क्यों नहीं कहा। उनकी पार्टी के मीडिया प्रमुख ने तो कहा, लेकिन राहुल गांधी ने नहीं किया। और एप्स्टीन के ईमेल में क्यों आए? जवाब दीजिए। कैबिनेट मंत्री बनने से कुछ साल पहले हरदीप सिंह पुरी जेफरी एप्स्टीन से 3 बार मिलते। जवाब दीजिए। राहुल गांधी ने ऐसा नहीं किया। हम प्रधानमंत्री मोदी की अंबानी की चर्चा करेंगे क्योंकि दोनों का संदर्भ काफी मिलता-जुलता है। उसके बाद हरदीप सिंह पुरी और एप्स्टीन की बातचीत पर रोशनी डालेंगे। उसके पहले 2 बातों का ध्यान रखना जरूरी है। किसी दस्तावेज में या ईमेल में नाम आने से जरूरी नहीं कि वह व्यक्ति उसके साथ अपराध में शामिल हो। यह बात ठीक से समझ लेना चाहिए। किसी दस्तावेज में किसी का नाम होना उसके दोषी होने का प्रमाण नहीं, लेकिन कागजों में आने वाले नामों को बार-बार हटा देना स्पष्टता के बजाय कॉन्स्पिरेसी को जन्म देता है। हमें तथ्यों की मांग करनी होगी, ना कि फैंटेसी की। अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद का यही कहना है कि इस मामले में आधी अधूरी डिटेल से किसी का फायदा नहीं होगा। अमेरिका के जस्टिस विभाग को और पारदर्शिता से जानकारी प्रकाशित करनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी का नाम जितना और जिस संबंध में आया है उसका जेफरी एप्स्टीन के घिनौने अपराधों से कोई लेना देना नहीं। इसके घिनौने अपराध क्या हैं? 12-13 साल की लड़कियों की तस्करी करना, उनका यौन शोषण करना और दुनिया के प्रभावशाली लोगों के लिए उपलब्ध कराना। इन बातों में अमेरिका के प्रभावशाली लोगों के नाम आए हैं और तस्वीरें, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का नाम बेहद अलग संदर्भ में आया है। एप्स्टीन उनके बारे में बात कर रहा है, हो सकता है डींगे हाँक रहा हो, क्योंकि हमें यह याद रखना जरूरी है कि जेफरी एप्स्टीन बेहद प्रभावशाली था। उसके कई देशों के प्रमुखों से संबंध थे और उनसे उनका सीधा संवाद था। भले उसके अपराध से भारत के किसी व्यक्ति का